अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आपके इल्म में है कि आजकल पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी सारी हलचल मची हुई है और बहुत सारे शुरफा के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, जिन्होंने शराफत की और दयानतदारी की और वज़ादारी की मुख्तलिफ़ चादरें लपेटी हुई थी, ओढ़ी हुई थी, वो सामने आ रही हैं। उसी हवाले से आज मैं चौधरी परवेज़ इलाही के किरदार के हवाले से बात करना चाहूँगा कि उनका जो किरदार इस मौजूदा सियासी तब्दीली का अमल या सियासी जो एक हलचल है उसमें जो सामने आया है, मैं उस पर मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही इस पूरे अमल में इंतहाई आप कह लें कि छोटे इंसान के तौर पर सामने आए। उन्होंने अपने आप को एक छोटा इंसान साबित किया कि जो अपने मफादात के लिए या कुर्सी के लिए या इख्तियार के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। आपके इल्म में होगा कि जब ये तहरीक अदम एतमाद का मामला शुरू हुआ तो अपोजिशन ने चौधरी परवेज़ इलाही से रब्ता किया और साथ साथ चौधरी शुजात साहब से भी रब्ता हुआ लोगों का, और उन्हें कहा गया कि आप अगर अपोजिशन का साथ देते हैं तो आपको आपके जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक ओहदा दिया जाएगा। तो उस वक्त परवेज़ इलाही साहब ने बगैर किसी हील हुज्जत के या बगैर किसी पर्दादारी के उन्होंने कहा कि जी हमें तो वज़ारत आला चाहिए पंजाब की, और वज़ारत आला के अलावा इन्होंने दो चीज़ें और भी कहीं कि जितना पंजाब असम्बली का टाइम रहता है वो भी मुकम्मल होना चाहिए, और इनकी जो सीट एडजस्टमेंट है वो भी होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे भी काफ लीग की वो सीटें हैं, जहाँ जहाँ पे इन्होंने इलेक्शन जीता हुआ वहाँ पे इनको दोबारा सीट एडजस्ट की जाए। तो ये तीन मुतालबात के साथ ये सामने आए। इस दौरान शहबाज शरीफ परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात से मिलने उनके घर भी गए। इसी तरह से आसिफ अली जरदारी ये लोग भी गए। इनके सब लोगों ने इनसे मुलाकात की, फिर काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई और आखिरकार इनकी आपस में दुआ खैर हुई कि पंजाब की वज़ारत आला अगर पंजाब की वज़ारत आला परवेज़ इलाही को दी जाएगी अगर ये तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देते हैं और हुकूमती इत्तेहाद इमरान खान का हुकूमती इत्तेहाद छोड़कर अपोजिशन में आ जाते हैं। इनकी ये दुआ खैर हो गई। दुआ खैर के बाद जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में और मुख्तलिफ़ ज़राए से पता चलता है कि कहीं से परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही को रब्ता किया गया कि आप अगर इमरान खान के साथ ही खड़े रहें तो PTI या इमरान खान भी आपको पंजाब की वज़ारत आला का ओहदा दे देगा। तो ये वो एक उनकी सियासी और तारीख़ी गलती थी कि उन्होंने एक मशकूक कॉल पे या मशकूक पैगाम पे जो अपोजिशन के साथ उनकी डील हो चुकी थी उसको ख़त्म किया और दोबारा इमरान खान के साथ मुलाकात करके उनकी तरफ से वज़ारत आला की ऑफ़र को कबूल किया। अब पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक कमिटमेंट की हुई थी, उस कमिटमेंट पे पूरा उतरना चाहिए था, लेकिन वो उस कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरे और उन्होंने अपना वादा तोड़ा। अब जब ये वादा तोड़ा तो विद इन जो काफ लीग था वहाँ पे भी टूट फूट हुई। वहाँ पे बशीर चीमा उसने बबांगे दाल बगावत की और कहा कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ ही वोट दूंगा। इसी तरह से मेरे जो कंटेस्टेंट थे NA 65 में ज़िमनी इलेक्शन में चौधरी सालिक शुजात साहब के बेटे, वो भी अपोजिशन के साथ शामिल हो गए और चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही के इस अमल पे नापसंदीदगी का इज़हार किया और ख़ानदान के अंदर भी काफ़ी इस पर टेंशन आई कि दोनों बड़े अलग अलग डायरेक्शन में आ गए। चौधरी शुजात अपोजिशन के साथ खड़े थे और परवेज़ इलाही हुकूमत के साथ खड़े हो गए। दूसरी तरफ इमरान खान ने बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया और परवेज़ इलाही को अपना जो उम्मीदवार के तौर पे PTI के उम्मीदवार के तौर पे वज़ारत के लिए वज़ारत आला के लिए सामने लाए। अब जब ये मामला आ गया तो दूसरी तरफ अब PTI के पास नंबर पूरे नहीं थे। नंबर इसलिए पूरे नहीं थे क्योंकि PTI बेसिकली तो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं जिसमें मुख्तलिफ़ रस्सागीर या आप कह लें कि मुफाद परस्त ग्रुप्स हैं जो इमरान खान के साथ जुड़े थे। इमरान खान ने भी अपने मफादात के लिए, पैसे के लिए और वसाइल के लिए, और जो इमरान खान के अल्फाज हैं
इनको मिल्क करने के लिए, इनका दूध निकालने के लिए ATMs को अपने साथ मिलाया था, जिसमें तरीन ग्रुप और अलीम ख़ान ग्रुप अहम था। एक और ग्रुप भी मेरे ज़हन में, उसका नाम अभी नहीं है। बहरहाल ये दोनों ग्रुप्स और तीसरा ग्रुप ये अपोजिशन में नून लीग के साथ शामिल हो गए। और जब ये शामिल हुए, पहले अपोजिशन का ख्याल ये था कि वो परवेज़ इलाही को एज आ चीफ़ मिनिस्टर सामने लाएंगे, एज आ चीफ़ मिनिस्टर कैंडिडेट। लेकिन जब उन्होंने अपने वादा खिलाफ़ी की और बयान से मुकर गए, अपने जो डील थी उससे मुकरे, तो फिर अपोजिशन ने हमज़ा शहबाज शरीफ को अपना कैंडिडेट बना दिया। अब इन लोगों ने, इनको वाज़ेह शिकस्त नज़र आ रही थी परवेज़ इलाही साहब को। पहले तो इन्होंने टैक्टिक्स यूज़ की बहुत सारी कि इलेक्शन किसी तरह डिले हो जाए और इलेक्शन ना हो, कोई ऐसा आइनी कानूनी मसला आ जाए जिसकी वजह से ये डिले होता जाए, या वो इस दौरान मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही जिस तरह मरकज़ में अपोजिशन ने हुकूमत के लोगों को तोड़ा, तो इन्होंने भी कोशिश की कि अपोजिशन के लोगों को तोड़कर अपने साथ शामिल कर लिए जाए। और उसके लिए जो भी लालच और जो डील्स जो भी होता है, जिस तरह मेरे इल्म में कि इन्होंने, जब मैंने भी NA-65 का इलेक्शन लड़ा तो परवेज़ इलाही साहब और शुजात साहब ने रब्ता करके कहा था कि आपको जो भी चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार है, आप विड्रॉ करें। तो बहरहाल ये इनकी एक लेन देन की, ख़रीदो फ़रोख्त की एक पुरानी रवायत है, इसमें इनके पास असूल नहीं है अगर कोई, या वज़ादारी नहीं है। ये बस अगर इनको अपने मफादात के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने ख़रीदने की कोशिश, लेकिन नहीं हो सकी। जब इन्हें अपनी शिकस्त वाज़ेह नज़र आई कि ये शिकस्त खा जाएंगे, तो फिर इन्होंने इलेक्शन को डिले कराने की, जो चीफ़ मिनिस्टर का इलेक्शन था उसको डिले कराने के लिए टैक्सेस यूज़ की। और परवेज़ इलाही जैसे कि पंजाब असम्बली के स्पीकर थे, तो उन्होंने अपनी इस पोजीशन को बुरी तरह से इस्तेमाल किया। असम्बली की बिल्डिंग में को बंद कर दिया कि यहाँ पे, और उस पर खारदार तारे लगवा दी, तोड़ फोड़ हुई। फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के पहले इलेक्शन की तारीख 6 अप्रैल थी, फिर 6 अप्रैल से उसको 16 अप्रैल कर दिया गया। 16 अप्रैल को भी ये उसको डिले करना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के हुक्म पे जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद हैं, उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई कि वो ये इलेक्शन कराएं। इलेक्शन वाले दिन परवेज़ इलाही साहब का असल चेहरा नज़र आया कि वो कैसे इक़्तिदार के लिए वो किस हद तक गिर सकते हैं। उनको अब अपनी शिकस्त तो वाज़ेह नज़र आ रही थी, उनके पास अक्सरियत नहीं थी। उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को एड्रप्ट करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, रोकने के लिए अपने प्राइवेट गुंडे असम्बली में दाखिल किए, और उसकी वाज़ेह फुटेज मौजूद है। वो लोगों को अंदर ला रहे हैं, उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं। इसी तरह से जब स्पीकर दोस्त मोहम्मद पे हमला हुआ, उनके बाल खींचे गए, उन्हें मारा पीटा गया, इसी तरह से लोटे लाए गए। ये सारे का सारा प्रोसेस परवेज़ इलाही की अपनी ज़ाती निगरानी में और अपने ज़ाती प्लान के तहत हुआ। और उसमें नज़र यह है कि परवेज़ इलाही सियासी तौर पर एक इंतहाई छोटे और बौने कद के इंसान हैं। उनकी जो एक कद या बना हुआ था, वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पे था, क्योंकि ये पहले भी जब चीफ़ मिनिस्टर बने तो ये परवेज़ मुशर्रफ की वजह से, उस डिक्टेटर के साथ ये शामिल है, डिक्टेटर ने इनको नून लीग के बंदे तोड़ के दिए और उन बंदों की बेस पे ये PM CM बने थे। तो बेसिकली इनके पास अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ना ये इनका कोई अपनी स्टैंडिंग थी। तो एज अ होल सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त जिस शख्सियत ने आपने किया वो परवेज़ इलाही है। और परवेज़ इलाही ने अपनी असलियत दिखाई कि ही कैन गो डाउन टू एनीवेयर टू गेट पावर, और क्या कहते हैं, इख्तियारात हासिल करने के लिए वो कहीं तक गिर सकता है। तो यही कुछ हुआ। और इस दौरान इस सारे मामले में हमारे जो इलाके के MPA साहब हैं, हमारे यासर साहब, उन्होंने भी काफ़ी जो है ना इस बदनज़मी में, जो पंजाब असम्बली में जो मार कुटाई हुई, जो हलड़बाजी हुई, जो गालिम गलोच हुई, जो धक्कम पेल हुई, जो एक दूसरे के गिरबान पकड़ने और मार कुटाई में वो भी शामिल हुए। और उनकी फुटेज भी आई पुलिस पे तशद्दुद करते हुए भी, और जो डिप्टी स्पीकर की फ़ाइल को नीचे फेंकते हुए। तो ये अब अपने तौर पे इन्हें एक डिसेंट बिहेवियर शो करना चाहिए, लेकिन अपने शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार के तौर पर अपने जो लीडर थे उसकी खुशनुदी के लिए उन्होंने भी अपनी डिसेंसी और अपनी शराफत का लिबादा जो था वो उतार फेंका और उस सारी हलड़बाजी में शामिल हुए। तो ये एक हकीकी चेहरा है परवेज़ इलाही साहब का,
और कि वो क्या है और इक़्तिदार उनके लिए कितना, उनको कितना अजीज़ है और इक़्तिदार के लिए वो कितना गिर, उन्हें यहाँ पे वज़ादारी का मुज़ाहरा करना चाहिए था। अगर उनको शिकस्त, तो पहली बात है उन्हें अपोजिशन के साथ आपने जो डील थी उसको तोड़ना नहीं चाहिए था। अगर तोड़ दी थी, गलती कर गए थे सियासी तौर पे एक बहुत बड़ी गलती, तो फिर अपनी शिकस्त को खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अभी तक पंजाब में मामला जो एक डेडलॉक चल रहा है कि हमजा शहबाज जो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो चुका है, उसको अभी तक हलफ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे पीटीआई का गवर्नर है और पीटीआई के गवर्नर डिले कर रहे हैं सारे मामले को। बहरहाल आफ्टर 1 और 2 वीक ये सारा मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन इस सारे मामले में जो सबसे बड़ा लूज़र है मेरी नज़र में, वो परवेज़ इलाही साहब हैं। एक तो वो अपनी सारी पोजीशन जो थी असम्बली के अंदर वो लूज़ करके, इसके अलावा जो उनकी अखलाकी पोजीशन थी, जो उनकी वज़ादारी का एक इमेज बना हुआ था, वो और एक भरम था। अगरचे मैं तो ज़ाती तौर पे जानता था कि वो जस्ट भरम है, आउटसाइड है, इनसाइड वो कोई उसमें वज़ादारी या कोई असूल कवायद ज़वाबित नहीं है, बस उनको इक़्तिदार चाहिए। लेकिन जो लोगों की नज़र में एक वज़ादारी का इमेज बना हुआ था, वो इमेज टूट गया और उन्होंने अपने इस इमेज को बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया।